विच इज लाइन एंड एंगल। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं लाइंस के बारे में, लाइंस की डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे वगैरह और टाइप्स ऑफ एंगल और नंबर ऑफ एंगल्स के बारे में आपको मैंने बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि इस क्लास के अंदर हम आगे फर्दर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इससे आपकी एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 करने में आपको हेल्प मिलेगी। ये जो प्रॉपर्टी है क्या है कि टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है, मींस अगर हमें कोई दो लाइन पैरेलल दी गई हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए हमने यहाँ पर उसका नाम एल लिया है, ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर इसको इंटरसेक्ट करती है किन्हीं दो पॉइंट पर, तो रिजल्ट क्या होगा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कोई भी अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है तो तीन बातें होती हैं। फर्स्ट वन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड वन, देयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल and the sum of the interior angle of the same side of a transversal is 180। तो यहाँ पर मैंने ये जो 8 एंगल आप दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर 8 एंगल्स बन रहे हैं, 4 एक्सटीरियर एंगल है और 4 क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने लिखा देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आप कहेंगे सर कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग की क्या पहचान है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ होगा, एक एक्सटीरियर होगा तो एक क्या होगा, इंटीरियर। मतलब जैसे अगर यहाँ पर हम एंगल 1 लेंगे तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 5 के, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में हमने लिया एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ से एक्सटीरियर है तो इसके साथ कौन आएगा, 5। और यहाँ से अगर हम इंटीरियर लेंगे जो कि 4 है तो 4 के इक्वल क्या होगा, 7। सेम ऐसे ही 2 के इक्वल क्या होगा, 6 एंड 3 के इक्वल क्या होगा, 8। तो दीज आर द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर मैंने आपको बताया देयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट यानी कि एक ट्रांसवर्सल साइड के लेफ्ट में होगा तो एक क्या लेंगे राइट साइड में। इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर वाले। अब अंदर आप देखें 4 एंगल है, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमें कैसे लेना है, लेफ्ट वाले के साथ क्या लेंगे, राइट वाला, यानी 4 के इक्वल क्या होगा, 6 एंड 3 के इक्वल क्या होगा, 5। These are the pair of alternate interior angles. Same ऐसे ही alternate exterior angles. Alternate का मतलब क्या है, एक लेफ्ट साइड से ट्रांसवर्सल की और एक राइट साइड से। एक्सटीरियर में क्या होगा, हम बार वाले लेंगे, मींस 1 के साथ 8 आएगा, 2 के साथ क्या आएगा, 7। तो 1 is equal to 8 and 2 is equal to 7. Then sum of the interior angle of the same side of a transversal is 180. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, the sum of the interior angle of the same side of a transversal is 180 degree। means ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि दो लेफ्ट वाले और दो राइट वाले, इनका सम क्या होगा, 180। means 4 + 5 = 180 डिग्री एंड 3 + 6 = 180 डिग्री। आप इसको को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपको मैंने आज बताया एंगल्स के बारे में। तो कहीं पर भी अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर उसको इंटरसेक्ट करती है तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझना है और इसका कन्वर्स भी आपको समझना है। इसका कन्वर्स क्या है, यहाँ पर तो हमें पैरेलल लाइंस दे रखी है, अगर आपको पैरेलल लाइन प्रूव करनी है तो कैसे करेंगे, अगर किसी भी दो साइड के किसी भी दो लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर उसके पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिए या उसके ऑल्टरनेट एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिए या आपने उसके एक ही तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या प्रूव कर दिया, 180 प्रूव कर दिया, तो इट मींस वो दोनों लाइन क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस। ये इसका कन्वर्स है, इसको मैं आपको डिटेल में प्रूव करके भी समझाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल ट्राइंगल क्या है, a closed figure formed by three intersecting lines is called a triangle. A closed figure
थ्री वर्टिसेस। उसके बाद सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल चाहे किसी भी टाइप का हो, किसी भी शेप का हो, उसमें तीन एंगल होंगे और तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। इसी तरह से हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर हम ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो उस साइड को प्रोड्यूस करने पर वो जो लाइन हमने प्रोड्यूस की है वो लाइन और ये वाली जो लाइन है मिलके जो एक्सटीरियर एंगल बनाएगी, ये क्या कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है यानी कि ACD जो है वो किसके इक्वल होगा A प्लस B के। तो प्रॉपर्टी क्या है? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is equal to sum of its opposite interior angles। मतलब ट्राइंगल के अंदर तीन साइड है तो हम तीनों साइडों को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे क्या बनेंगे, तीन एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो सामने के दोनों अपोजिट एंगल के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। मान लीजिए इसको हम यहाँ पर नंबरिंग से करते हैं तो यहाँ पर 5 किसके इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 3। नंबरिंग से करने पर ये हमने साइड AC को प्रोड्यूस किया, ये हमने BC को प्रोड्यूस किया, AB को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा 6 बनेगा। तो 6 किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसके बाद कुछ बेसिक बातें हैं। ए ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। मतलब किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता। ए ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल, एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। अभी राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई थी। इन ए राइट ट्राइंगल, इन ए राइट ट्राइंगल सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स, जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा 90 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि राइट ट्राइंगल के अंदर आपने पढ़ा है इसके एक अंदर एक एंगल जो है कितने डिग्री का होता है 90 का। तो इट मींस बाकी जो दोनों एंगल है इनका सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो अब मैं आपको कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ट्राइंगल के बारे में। उससे पहले आप चाहे तो मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बता सकता हूँ। अगर हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात करें, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट वन है देखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। हम ट्राइंगल को साइड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और एंगल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर हम साइड के अकॉर्डिंग देखें तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में पहला ट्राइंगल क्या है स्केलर ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल आपका क्या है आइसोसीलियस ट्राइंगल, आइसोसीलियस ट्राइंगल। और तीसरा ट्राइंगल जो है आपका क्या है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल को साइड से देखते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। लेकिन अब हम जो 9th और 10th क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे उसमें हमें 5 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ने हैं। फोर्थ जो टाइप है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वैसे एंगल के हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल और इस तरह हम पढ़ सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। लेकिन बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस में यूज होने ट्राइंगल वो क्या है स्केलर ट्राइंगल, आइसोसीलियस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसीलियस राइट ट्राइंगल, आइसोसीलियस राइट ट्राइंगल। तो ये 5 टाइप के जो ट्राइंगल है वो आपके यूज होने हैं 9th और 10th क्लास में। अगर हम उनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो स्केलर ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल के अंदर क्या होता है all the three sides are नॉन इक्वल, यानी कि कोई भी साइड इसमें आपस में इक्वल नहीं होती है। आइसोसीलियस ट्राइंगल इन विच क्या होगा
एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर आपको एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। और क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें फॉर्मूला एक और लगा सकते हैं हम। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल। पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब है ट्रायंगल की तीनों साइडों का सम। तो यहाँ पर दो साइड इक्वल है, a प्लस b दैट इज 2a प्लस b। और यहाँ पर जो अगर हम पेरीमीटर की बात करें इसकी, तो पेरीमीटर क्या है, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड अनइक्वल है, तो तीनों साइड अनइक्वल है तो a b और c से लेंगे। तो स्केलर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या आएगा, a प्लस b प्लस c। इसके बाद आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर all the three sides are equal, all the three sides are equal and all the three angles are equal, all the three angles are equal। इसमें ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं। ट्रायंगल चाहे किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, मैंने आपको बताया तीनों एंगलों का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो ईच एंगल इसका होगा 60 डिग्री। अगर हम इसका पेरीमीटर की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, a प्लस a दैट इज 3a। अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो आप इसको √3/4a² लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ इसमें लगता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। वैसे तो आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से या हेरोन्स फॉर्मूला से, अगर आपको तीनों साइड पता है। लेकिन अगर आपको तीनों साइड पता है और इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप विदाउट हेरोन फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, दैट इज √3/4a²। तो एक बार आप इसको नोट करें, समझें। इसी तरह से बेटा अगर आपने इसको समझ लिया हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हम एरिया के साथ साथ इसका एल्टीट्यूड लिख सकते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/2a होता है। ये एल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। इसी तरह से हम पढ़ेंगे राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होगा, राइट ट्रायंगल, right angle triangle in which one angle is क्या होगा 90 डिग्री। आप ये भी कह सकते हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल भी आप लिख सकते हैं क्या, sum of the square of any two sides, sum of the square of any two side is equal to its थर्ड साइड। मतलब ट्रायंगल के अंदर इन दो साइड के स्क्वायर का सम इसकी तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और राइट ट्रायंगल के अंदर एरिया निकालने के लिए हम इसको बेस लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज। एरिया होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इसको आप a लिख दें, इसको c लिख दें, तो हाफ इंटू में a भी हो जाएगा, यानी हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। इसी तरह से आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में क्या होगा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होगा, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, and two sides are also equal, और दो साइड आपकी क्या होंगी, इक्वल की होंगी। यानी कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में क्या होगा, वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, और साथ ही साथ
कोई दो साइड, कौन सी दो साइड? जो साइड, जिन साइडों से हमारा 90 डिग्री एंगल कंटेन हो रहा है, जो साइड मिलके 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, इन दोनों साइडों की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो इसका पैरामीटर जो क्या हो जाएगा? 2a + c। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, यहाँ पर बेस भी है और हाइट भी है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू में a स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया। तो ये आपका था आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर अभी आपको मैंने ट्रायंगल्स की टाइप्स के बारे में समझाया, उनकी बेसिक डेफिनेशन बताई, उनका एरिया निकालने का आपको मैंने मेथड समझाया। अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जिसके लिए हमें ट्रायंगल की शेप की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रायंगल चाहे किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो हर ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल हैं। तो वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। जैसे एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। मतलब एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेकंड इसका कन्वर्स, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स है। थर्ड, अभी आपको मैंने बताया साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल। फिर हम लिखेंगे मीडियन of a triangle bisect the opposite side। मतलब मीडियन जिस वर्टेक्स से डाली जाती है वो सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। मतलब D क्या हो जाएगा? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और मीडियन divides the triangle, median divides the triangle into triangles of equal area। जो ट्रायंगल की मीडियन है वो उस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में भी क्या करती है? डिवाइड करती है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than its third side। मीन्स ट्रायंगल के अंदर किन्हीं भी दो साइडों का सम उसकी तीसरी साइड से क्या होगा? ग्रेटर होगा। इसी तरह डिफरेंस ऑफ एनी साइड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन इट्स थर्ड साइड। इसी तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी है। क्या कि पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का पैरामीटर होता है उसका सम, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ थ्री मीडियन। पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स थ्री मीडियंस। The length of the median, length of the medians of an equilateral triangles are equal। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो मीडियंस होंगी उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती हैं। इसी तरह से अगर ट्रायंगल के अंदर दो साइड है, अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल है तो उनके एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये था इक्विलिटी, अब हम पढ़ेंगे इनइक्विलिटीज के बारे में। इनइक्विलिटीज के अंदर क्या होगा? जब ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल नहीं है तो क्या होगा? हम जिन दो साइड को कंपेयर कर रहे हैं उनमें से एक साइड बड़ी होगी या क्या होगी? छोटी होगी। तो अब मैं आपको जो प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ वो इनइक्विलिटीज की लिखवा रहा हूँ। अभी मैंने आपको लिखवाया था इक्विलिटीज की प्रॉपर्टी। जब दो साइड इक्वल थी तो उनके अपोजिट ट्रायंगल इक्वल थे। अब क्या होगा? अगर ट्रायंगल में एक साइड बड़ी है तो अपोजिट साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा? बड़ा। तो इन a triangle angle opposite to the longer side is greater। means अगर आपको if
इस ट्रायंगल के अंदर कह रहा है कि AC ग्रेटर देन AB, देयरफॉर AC के सामने एंगल B है, तो एंगल B किससे बड़ा होगा? एंगल C से, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल के अंदर कोई साइड बड़ी है तो उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा। इसी तरह से कन्वर्स, इन ए ट्रायंगल साइड opposite to the greater angle, side opposite to the greater angle is longest। तो इस तरह से आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई है, एक मिनट के लिए आप इनको देखेंगे। इसी तरह से sum of any two sides of a triangle is greater than twice of median drawn to third side। Sum of any two sides of a triangle is greater than twice of median with its third side, with its third side। मतलब अगर ट्रायंगल के अंदर आपके पास मीडियन है, मान लीजिए AD मीडियन है, AD इज द क्या है? मीडियन। तो ये जो मीडियन है A से वर्टेक्स से ड्रॉ की गई है, तो A वर्टेक्स पे साइड कौन सी बन रही है? A पर AC, तो AB और AC का सम जो है वो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ AD। The sum of any two sides of a triangle is greater than twice of the median draw to third side। तो इस तरह से प्रॉपर्टी है कि किन्हीं भी दो साइडों का सम मीडियन से बड़ा होगा, twice the median drawn to the third side। The sum of any two sides of a triangle is greater than twice of median drawn to third side। जो थर्ड साइड के ऊपर मीडियन डाली जाएगी उसके ट्वाइस से बड़ा होगा सम ऑफ एनी टू साइड्स। एक ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई। इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अभी आपको मैंने एक्सट्रीम एंगल वाली प्रॉपर्टी बताई ट्रायंगल के अंदर कि जो एक्सट्रीम एंगल है वो सामने के दोनों पॉइंट एंगल्स से क्या होता है? सम के इक्वल होता है। इसी तरह मैंने आपको पैरामीटर के बारे में लिखवाया। इसी तरह से एल्टीट्यूड के बारे में भी है कि ट्रायंगल के अंदर जो तीन एल्टीट्यूड्स होते हैं, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ एनी थ्री साइड्स इज ग्रेटर देन 3 times the sum of any three sides of a triangle greater than 4 times of its altitude। ये भी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी आपको मैंने फिलहाल जो प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अभी इसके आगे बहुत सारे एडवांस प्रॉपर्टी और हैं जो हमें पढ़नी है। तो फिलहाल इस क्लास के अंदर मैंने आपको ये जो प्रॉपर्टीज बताई हैं आप इनको भी रिवाइज करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम चैप्टर 6 को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई हैं इससे आपका बड़े इजीली जो है 6 चैप्टर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसने प्रॉपर्टीज याद करनी है तो पहले आप इस प्रॉपर्टीज को कॉपी में नोट करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 जो स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 6.1 को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट ये है, इन प्रॉपर्टीज को, लाइंस की डेफिनेशंस, एंगल्स के बारे में जो भी मैंने आपको आज की क्लास में और पिछली क्लास में मैंने आपको जो समझाया था उसको आप अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। थैंक्स।